भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से समृद्ध साहित्य। जाने माने साहित्यकार कृष्णचंद्र का नाम हिंदी जगत के प्रमुख कथाकारों में से एक है। वे हिंदी और उर्दू के कहानीकार थे। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनकी आकाशवाणी में नौकरी लगी, पर उनका जी नहीं लगा। प्रेमचंद और रविन्द्रनाथ ठाकुर के बाद वे ऐसे तीसरे लेखक हैं जिनकी रचनाओं का 16 भारतीय और 65 से अधिक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। चूंकि वे साम्यवादी थे, इसलिए सोवियत रूस में काफी पसंद किए गए। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: पूरे चांद की रात, एक गधे की आत्मकथा, प्यासी धरती प्यासे लोग, यादों की चिनार, मिट्टी के सनम, रेत का महल, कागज की नाव, जिंदगी के मोड़ पर, टूटे हुए तारे, अन्नदाता, 3 गुंडे, समंदर दूर है, अजंता से आगे, मैं इंतजार करूंगा, दिल किसी का दोस्त नहीं, किताब का कफन, जामुन का पेड़ और अन्य। आइए सुनते हैं कृष्णचंद्र कृत नाटक दरवाजा खोल दो का संपादित संस्करण। पंडित लालाराम एक मकान मालिक हैं, जो अपने मकान कमल कुंज के लिए ऐसे किराएदार ढूंढ रहे हैं जो उनकी शर्तों के अनुसार वहां रह सके। मलिक साहब, आपका नाम पूछ रहे हैं। मेरा नाम आफ्ताब राय, मलिक आफ्ताब राय, और ये हमारा बीबी है, इकबाल दई इसका नाम है। पूछो और क्या पूछता है? तो आप लोग पठान हैं? ओए पठान तो हमें, और इधर साढ़े पिशोर में सब पठान, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब यही ड्रेस पहनता। कितने का चेक काटो? कौन सा फ्लैट लेना है आपको? वही 7 कमरे वाला। मगर आप तो सिर्फ 2 मियाँ बीवी हैं ना, 7 कमरों वाला फ्लैट लेकर क्या करेंगे? शाबाश हुए लाला, तुमको किसने कहा कि हम 2 मियाँ बीवी हैं? वो हमारा तो 3 बीबी है और 7 बचाए। 3 बीवियाँ? हे राम! पंडित जी, इसकी 3 बीवियाँ हैं, आपकी तो नहीं। साईं, जिसकी 3 बीवियाँ हैं वो संभालेगा, आप क्यों गश खा रहे हैं? हाँ, तुम ठीक कहते हो। मगर क्यों जी, आप मांस मच्छी तो नहीं खाते? वो कौन कहता है नहीं खाते? मांस मच्छी मुर्गी सब खाते, मुर्ग चुर्ग सब अड़प करते हैं। हम तुम्हारी तरह लाला घास फूस नहीं खाते। हम रात को जब तक 2 तंदूरी मुर्गे न चबा ले तो नींद नहीं आती है, और फिर लाला तंदूरी मुर्ग के साथ तो तुम पीते भी हो? और उसके बाद थोड़ा सा कव्वाली भी, और कभी कभी लाला मुजरा भी। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? लच्छू, पंडित जी जल्दी से ले जाओ इनको बिल्डिंग से बाहर, वरना मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। ओह, मेरा सर चकरा रहा है। चलो सर, चलो यहाँ से चलें। और देखो, ओए लच्छू का बच्चा, वो हम तुम्हारा मच्छू बनाएगा, इस डंडे से तुम्हारा सर तोड़ेगा। वो मकान पर, ये मकान हम जरूर लेके जाएंगे। लग गया सेठ जी, आपके और मेरे आने से पहले अभी लग गया। चलो। खाना खराब। पंडित लालाराम के यहाँ काम करने वाले अच्छन अपने एक परिचित मुनन मियाँ को उनके पास लेकर आता है। ये हमारे बचपन के साथी और लंगोटिए मियाँ मुनन हैं। पंडित जी, इनको जरूर एक फ्लैट दे दीजिए। आप तो जानते हैं मिर्जा जी, मैं तो सब बता चुका हूँ मैं कैसे लोगों को फ्लैट देता हूँ। ये जो मुनन भाई है ना, तो इनका असली नाम है मुनीश नारायण सक्सेना। ये मुनीश से हो गए मुनन, जैसे मैं इरशाद से हो गया अच्छन। अब समझ में आया? बस कीजिए मिर्जा जी, इस पर भी इनको यकीन ना हो तो चीफ कमिश्नर से शनाख्तनामा लाकर देता हूँ मैं, फोटोग्राफ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अब आप कहते हैं और मिर्जा जी कहते हैं तो मैं विश्वास किए लेता हूँ, और इनके कहने पर मैं आपको फ्लैट दे देता हूँ। मगर मेरी कुछ शर्तें भी हैं। जब तक आप मेरी बिल्डिंग में रहेंगे, आपके घर में गोश्त नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? मैं खुद गोश्त और पोस्त का बना हुआ हूँ, क्या मैं खुद अपने घर में नहीं आऊंगा? मेरा मतलब मांस आहार से है श्रीमान जी। जब तक आप मेरी बिल्डिंग में रहते हैं, आपके घर में गोश्त नहीं पकेगा। नहीं पकेगा? बाहर से ले आएंगे? नहीं, बाहर से भी नहीं ला सकते। कह दो नहीं लाएंगे।
अच्छा, बाहर से भी नहीं लाएंगे? और मछली भी नहीं पकेगी। कह दो नहीं पकेगी। अच्छा, नहीं पकेगी। और अंडा भी नहीं। ना सही। और लहसुन भी नहीं और प्याज भी नहीं। गोली मारिए दोनों को। आपके घर में कव्वाली नहीं होगी? नहीं होगी। मुजरा नहीं होगा? नहीं होगा। किसी किस्म का दुराचार नहीं होगा? दुराचार का क्या मतलब? क्या मैं अपने घर में अचार भी नहीं खा सकता? दुराचार का मतलब ये है सक्सेना जी कि मेरे घर में कोई बुरा काम नहीं हो सकता। अच्छा, तब तो शायद आप भी मुझसे इस फ्लैट की 4000 पगड़ी न लेंगे। क्यों? 3 माह का डिपॉजिट न लेंगे, 300 किराया न लेंगे, 2 माह की दलाली न लेंगे। ये सब लूटने के धंधे हैं। मैं लूटने का धंधा करता हूँ? हाँ, और ब्लैक का भी। ब्लैक का भी? आप बड़े भारी दुराचारी हैं। अगर कव्वाली सुनना, अंडा खाना और दाल में लहसुन या प्याज का बघार देना दुराचार में शामिल है, तो 4000 ब्लैक पगड़ी में लेना, 2 महीने की दलाली लेना और इस फ्लैट के लिए 300 लेना, जिसका किराया कायदे से किसी हालत में 60 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे बदतर दुराचार तो मेरे जहन में नहीं आ सकता। मेरी दवाई मिर्जा जी। लीजिए पिताजी, सिर्फ एक खुराक बची है। ओह, बेचारी को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है। अब कुछ खाएंगे नहीं तो यही होगा। इस वक्त इन्हें कुछ मत कहो मुनन, मैं किसी वक्त इत्मीनान से इनसे बात करके तुम्हारे लिए घर ठीक कर दूंगा। नहीं मिर्जा जी, आप तकलीफ ना करें। मुझे यहाँ मकान लेना ही नहीं है। ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। आप मालिक मकान हैं कि फूड कंट्रोलर हैं? अच्छा, मैं जाता हूं, फिर मिलेंगे। कमलकांत अपने पिता से किराएदार रखने के मसले पर बात करता है। आप भी तो गजब करते हैं पिताजी। आखिर आप इस बिल्डिंग में रखेंगे तो किसे रखेंगे? 3 बीवियों वाला हिंदू आप नहीं रखेंगे, कव्वाली सुनने वाला आपको पसंद नहीं, मांस मच्छी खाने वाला आप नहीं चाहते, प्याज लहसुन वाला आप नहीं चाहते, पंजाबी को आप नहीं रखेंगे, बंगाली को आप नहीं रखेंगे, मलयाली को आप नहीं रखेंगे। आखिर आप रखेंगे तो किसको रखेंगे इस घर में? आधा हिंदुस्तान तो जात बाहर कर दिया आपने। इस घर में रह सकता है जो मर्यादावादी है, जिसे हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति पर गौरव तो मुझे भी है और उन सबको है जो इस देश में रहते हैं। समय के साथ साथ सभ्यता और संस्कृति दोनों बदलते हैं। इस देश में हमसे पहले नेग्रो आए, फिर द्रविड़ आए, फिर आर्य आए, फिर मंगोल आए, मुसलमान आए, अंग्रेज आए। इस दुनिया में भांत भांत का जानवर रहता है और अपनी अपनी बोली बोलता है। और आप कोई एक रंग, कोई एक ठप्पा, कोई एक धर्म सब पर लागू नहीं कर सकते। हो ही नहीं सकता, चलेगा ही नहीं। मगर इस बिल्डिंग में तो वही चलेगा जो मैं चाहूंगा। कमल कुंज में फ्लैट लेने के लिए एक लड़की आती है। डैडी यहाँ है? डैडी? किसके डैडी? मेरे या आपके? Don't be silly, of course mine. क्या तुम मेरे डैडी को नहीं जानते? आपके डैडी को जानने की ख्वाहिश किसको ना होगी, मगर मेरी बदकिस्मती है कि अब तक उनसे मुलाकात ही ना हो सकी। Very surprising. उन्होंने मुझसे टेलीफोन पर कहा था कि वो मुझे यहाँ मिलेंगे। कमल कुंज यही है ना? जी हाँ, यही है। ये इश्तिहार आपने दिया था? जी हाँ। That's good. दरअसल हमें एक मकान चाहिए। My father is a doctor. हम लोग कलकत्ता से आए हैं। कलकत्ता बड़ा प्यारा शहर है, मगर बड़ा ओवरक्राउडेड है। हाँ, ओवरक्राउडेड तो है और बड़ा नॉइजी है। हाँ, नॉइजी भी है। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। कलकत्ता गए हैं? हाँ, नहीं, गया तो नहीं हूँ, मगर वो आते जाते दोस्त बताते रहते हैं कलकत्ते के बारे में। मेरे डैडी को शोरगुल बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी शोरगुल बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मुझे है। I like gaiety. ओह, गेटी की बात ही दूसरी है। रौनक और चहल पहल को कौन पसंद नहीं करता? I'm all for gaiety. Oh God, डैडी अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे, जल्दी क्या है? उन्होंने मुझे टेलीफोन पर कहा था कि वो यहीं कहीं पर किसी मरीज को देखकर यहाँ आ जाएंगे। बिल्लो अपने नौकर राम भरोसे को फोन करके उसे सामान लेकर आने को कहती है। थोड़ी ही देर में वहाँ उसके पिता भी पहुँच जाते हैं और उनकी मुलाकात होती है पंडित लालाराम से। बिल्लो अपना और अपने पिता का परिचय पंडित लालाराम से करवाती है, जिसके बाद पूरा माहौल ही बदल जाता है। मेरा नाम इज़ाबेला है। इज़ाबेला कोलियो। और ये मेरे डैडी हैं, डॉक्टर एडवर्ड कोलियो, हिंदुस्तान के मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट। एडवर्ड कोलियो? जी हाँ। इज़ाबेला कोलियो? जी हाँ। तो आप लोग क्रिस्टान हैं? हाँ, क्रिस्टान हैं और हिंदुस्तानी हैं।
मांस, मछली, अंडा, मटन, बेकन, हैम सब खाएंगे? खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? हे भगवान, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। निकल जाओ बदमाशों, अभी चले जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। पिताजी, मैं मर जाऊंगा मगर जीते जी इनको कभी अपनी बिल्डिंग में घुसने नहीं दूंगा, सुनते हो? निकल जाओ। जाता हूँ, मगर अदालत में तुमसे समझूंगा। तुमने हमारी इंसल्ट की है, मैं तुमसे 50,000 रुपए हर्जाना वसूल करूंगा। तुम 50,000 नहीं, 1 लाख वसूल करो, 2 लाख वसूल करो, 5 लाख वसूल करो, 10 लाख वसूल करो, मगर तुम कभी इस बिल्डिंग में। दिल का दौरा पड़ गया। चलो बेटे। पंडित लालाराम को अचानक दिल का दौरा पड़ता है। उनका इलाज वही डॉक्टर करते हैं जिन्हें वो फ्लैट से बाहर निकलने के लिए कह रहे थे। लेकिन पंडित लालाराम को जब होश आता है तो वो अपने किए पर बहुत पछताते हैं। डॉक्टर साहब, इंजेक्शन ने तो अक्सर का काम किया है। मैं पिताजी, मैं कहाँ हूँ? उठिए मत, लेटे रहिए। मुझे बैठने दो। डॉक्टर साहब ने आपकी जान बचाई है पिताजी। आप चुप क्यों हैं? क्या आप अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे? इसे कुदरत का एक मौजज़ा कहना चाहिए। 1 मिनट पहले मैंने देखा, आपकी नब्ज बंद थी, दिल बंद था, सांस बंद था, जिस्म हर एतबार से मुर्दा था। मगर मैं मरा नहीं था डॉक्टर। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक बहुत लंबे सफर पर जा रहा हूँ और रास्ते में मुझे अपनी बिल्डिंग की आत्मा मिली। बिल्डिंग की आत्मा? हाँ डॉक्टर, बिल्डिंग की आत्मा। हर बिल्डिंग की आत्मा होती है। जैसे हर इंसान, हर कौम और हर देश की एक आत्मा होती है, उसी तरह हर बिल्डिंग की भी एक आत्मा होती है। और ये आत्मा मुझे रास्ते में मिली और मैंने उससे कहा, आओ इकट्ठे चलें, हमारा तुम्हारा रास्ता एक है। वो बोली, इस रास्ते पर चलकर न तुम कभी मंजिल को पहुंच सकोगे न मैं, क्योंकि ये रास्ता पुराना हो गया। अब ये रास्ता कहीं नहीं जाता है। मैंने पूछा, तो आगे जाने की तरकीब क्या है? वो बोली, आगे वही लोग जाते हैं जो अपने घर के दरवाजे खुले रखते हैं। इसलिए मैं वापस आ गई तुम्हें ये चाबियां देने के लिए। बिट्टो बेटी, तुम ये चाबियां ले लो और मेरे घर के सारे दरवाजे खोल दो। इस बिल्डिंग का नक्शा एक बंगाली इंजीनियर ने बनाया है। राजस्थानी मजदूरों ने इसमें ईंटें लगाई हैं, मलयालियों ने इसको रंग रोगन दिया है, पंजाबी बढ़ई ने इसके दरवाजे और खिड़कियां बनाई हैं, अब्दुल सत्तार ने इसमें मोज़ेक का फर्श बिछाया है, डिसूजा इसमें बिजली लाएगा और डेविड एब्राहम पानी के नल लगाएगा और रुस्तम नसरवान जी सैनिटरी फिटिंग्स करेगा। ये घर जिसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी ने मिलकर बनाया है, अगर वो सब मिलकर इस घर में नहीं रहेंगे तो ये घर कैसे आबाद होगा और कैसे तरक्की करेगा और कैसे इसका झंडा आसमान पर बुलंद होगा। इसलिए मैं वापस आ गया हूँ और तुम्हें ये चाबियां देता हूँ बेटी। अब इस घर के सारे दरवाजे खोल दो और इसके सारे बेटों को बुला लो, आफ्ताब राय को, मुखर्जी को और डॉक्टर एडवर्ड कोलियो को और सरदार गुरदयाल सिंह को, और जिस किसी ने एक ईंट भी इस घर को दी है, ये घर उसका है। और जो कोई इसकी दीवारों से लगकर रोया है, ये घर उसका है। और जिस किसी ने इसके सहन में खड़े होकर इंसान और उसकी उम्मीद और उसकी हसरत और उसके दुख और उसकी मसरत और मुस्तकबिल से प्यार किया है, ये घर उसका है। अब ये घर अकेले पंडित का नहीं है, ये घर तुम सब का है। अभी आपने सुना जाने माने साहित्यकार कृष्णचंद्र कृत नाटक दरवाजा खोल दो का संपादित संस्करण। इस कार्यक्रम के कॉम्पेयर थी प्रीति कमल, कार्यक्रम सहायक थे रवि कुमार सिंह और निर्मात्री थी रंगोली श्रीवास्तव।